Okay friends, hi student, just after that video we shows our previous study and discuss about whatever the topic we studied in past. I shown you that by animation. Okay, now it's time to proceed for our next topic, that is universal law of gravitation. Okay, universal law of gravitation. Now we will go through this. What is universal law of gravitation and how it is applied? Just we will see that. Okay, पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको हमने आपको एनिमेशन के जरिए दिखा दिया. ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. ठीक है, और उसके बारे में सारा डिटेल्स हम पढ़ेंगे. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है क्या कि जैसा हम जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. ओके, एवरी इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, बोल रहा है क्या, सपोज ए एक ऑब्जेक्ट है और बी एक ऑब्जेक्ट है. ओके, ए का मास कैपिटल एम है, बी का मास स्मॉल एम है. ठीक है, तो जैसा कि ग्रेविटेशन फोर्स से हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. मीन्स ए विल अट्रैक्ट बी एज वेल एज बी विल अट्रैक्ट ए. ओके, ए विल अट्रैक्ट बी एंड बी विल अट्रैक्ट ए. देयरफॉर जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, means that force will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा. ओके, एक ऑब्जेक्ट सपोज मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास है कैपिटल एम एंड बी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम. ओके, देन फोर्स इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर. ओके, g into capital M is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. We will read this, okay, law, universal law of gravitation by point wise. See here, I written here for your convenience point wise. Okay, आपके convenience के लिए मैंने इसे point के थ्रू लिखा है. Okay, first point is what? The force between two objects is directly proportional to the product of their masses. The force between two objects is directly proportional to the product of their masses. दोनों जो फोर्स जो होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के बराबर. ओके, तो दोनों का मास कितना है, तो मास of object A is capital M and mass of small object B is small m. Okay. अब सेकंड पॉइंट है क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, जो फोर्स होगा दोनों के बीच का मीन्स ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच का जो फोर्स होगा हम जान लिए दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों के बीच का जो दूरी है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. मीन्स द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज. जो फोर्स है दोनों प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, अब देखते हैं पहला, जब फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज है, उसको ले लेते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 1 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको ले लेते हैं इक्वेशन 2. अब दोनों को बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव फोर्स प्रोपोर्शनल टू, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस
and inversely proportional to the square of the distance between them. देखे क्या हम लोग कि force is inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is inversely proportional to 1 by d square. Okay, F is inversely proportional to 1 by d square. This is equation number 2. By combining equation 1 and equation 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देने से क्या हो रहा है, F is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और F is equal to capital G into product of mass of object A, that is capital M, and mass of object B, that is small m. ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स गुणनफल है किसका, किसके मास का, तो कैपिटल एम जो कि ऑब्जेक्ट ए का मास है, और स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट बी का मास है, और डी जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है. ओके, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट. ओके, देन इट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. हियर जी इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये जो जी है इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, नाउ एफ, we know that F is equal to G, gravitational constant, into product of their masses upon square of the distance between them. Then F cross D means cross multiplication. See here, F into D square will be equal to G into capital M into small m, means F into D square is equal to G into M into M, means capital M into small m. Therefore G is equal to F into D square upon capital M into small m. Okay, F into D square upon capital M into small m. Newton meter square per kg square, means its unit will be, the unit of G will be what, Newton meter square per kg square. Therefore, the accepted value for G is 6.673 into 10 to the power minus 11. इसलिए G जो चूंकि G हमारा क्या, प्रोपोर्शनैलिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सिंस G इज द proportionality gravitational constant, so its value is how much, 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So, therefore दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ. इस लॉ को यानी फर्स्ट लॉ ऑफ जो तुम्हारा ग्रेविटेशन है, ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज अप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, क्योंकि ये सारे बॉडीज में अप्लीकेबल है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है. ओके, व्हाई this law of gravitation, universal law of gravitation is called universal law, tell me. Okay, yeah, they will ask you why universal law of gravitation is called universal law, then what you will answer. तो आप लोग क्या आंसर करिएगा, तो आंसर करना पड़ेगा कि since this law is called universal law because it is applicable to all the bodies, क्योंकि ये सारे बॉडीज में applicable है, इसलिए इसको बोला जाता है universal law of gravitation. ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स में एवरी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. सपोज ए हमारा एक ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विथ ए फोर्स विच विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो why this law, universal law of gravitation is called universal law of gravitation. Why this law of gravitation is called universal law of gravitation? Because this is applicable to all the bodies, all the object. That is why it is called what, universal law of gravitation. Okay, now we will proceed for next. See, this is a question from your NCERT book. Okay, state universal law of gravitation. Already I described you universal law of gravitation and also I derived the formula.
क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है और फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, यहाँ बोल रहा है क्या ना, यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि फॉर्मूला बताइए, राइट द फॉर्मूला लिखिए टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला फाइंड करना है, ताकि हम मैग्नीट्यूड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ निकाल सकें। तो किसका मैग्नीट्यूड निकाल सकें? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकें। और कैसे निकाल सके? तो वही फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ डिराइव करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, नाउ सी हियर, ओके, एंड लिसन मी केयरफुली, ओके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट then please send your doubt in comment box. I will try to solve your problem. I will try to solve your doubt personally, okay. So please, if you have any doubt, kindly send me your doubt in comment box, okay. And also like my videos if you are satisfied with my videos, okay. So now proceeding for our question, that is, write the formula to find the magnitude of gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth, okay. फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है किसके किसके बीच? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच। लेट अस कंसीडर मास ऑफ अर्थ m of E, capital M into suffix of what? E, small e, means mass of earth, and let the mass of object be small m of O, okay, mass of object. Distance between the earth center and object is equal to radius of earth, okay. अब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन जो है अर्थ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हाट? द रेडियस ऑफ द अर्थ। सपोज ये आपका मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है? तो वो अर्थ पे है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपका, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पे है, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका अर्थ का जो रेडियस होगा सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो रेडियस होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस, ओके। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ equal to capital R. Therefore gravitational force F is equal to, as we know that gravitational force from law of gravitation हमें पता है कि gravitational force is equal to what? G into m upon r square, G into mass of two objects which are attracting each other, okay. Then mass of one object is earth and mass of other object is mo, okay. M of E means